बहुत समय पहले जब न्यायाधीशों का शासन था, तभी एक इतना बुरा समय आया कि लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन तक न रहा। एलीमेलेक नामक एक व्यक्ति ने तभी यहूदा के बेतलेहम को छोड़ दिया। वह अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ मोआब के पहाड़ी प्रदेश में चला गया। उसकी पत्नी का नाम नाओमी था और उसके पुत्रों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये लोग यहूदा के बेतलेहम के एप्राती परिवार से थे। इस परिवार ने मोआब के पहाड़ी प्रदेश की यात्रा की और वहीं बस गए। बाद में नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। अब केवल नाओमी और उसके 2 पुत्र बचे रह गए। उसके पुत्रों ने मोआब देश की स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक की पत्नी का नाम ओर्पा और दूसरे की पत्नी का नाम रूत था। वे मोआब में लगभग 10 वर्ष रहे, फिर महलोन और किल्योन भी मर गए। अब नाओमी अपने पति और पुत्रों के बिना अकेली हो गई। जब नाओमी मोआब के पहाड़ी प्रदेश में रह रही थी, तभी उसने सुना कि यहोवा ने उसके लोगों की सहायता की है। उसने यहूदा में अपने लोगों को भोजन दिया है। इसलिए नाओमी ने मोआब के पहाड़ी प्रदेश को छोड़ने तथा अपने घर लौटने का निश्चय किया। उसकी पुत्र वधुओं ने भी उसके साथ जाने का निश्चय किया। उन्होंने उस प्रदेश को छोड़ा जहां वे रहती थीं और यहूदा की ओर लौटना आरंभ किया। तब नाओमी ने अपनी पुत्र वधुओं से कहा, तुम दोनों को अपने घर अपनी माताओं के पास लौट जाना चाहिए। तुम मेरे तथा मेरे पुत्रों के प्रति बहुत दयालु रही हो, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहोवा तुम पर ऐसे ही दयालु हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहोवा पति और अच्छा घर पाने में तुम दोनों की सहायता करे। नाओमी ने अपनी पुत्र वधुओं को प्यार किया और वे सभी रोने लगी। तब पुत्र वधुओं ने कहा, किंतु हम आपके साथ चलना चाहते हैं और आपके लोगों में जाना चाहते हैं। किंतु नाओमी ने कहा, नहीं पुत्रियों, अपने घर लौट जाओ। तुम मेरे साथ किस लिए जाओगी? मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। मेरे पास अब कोई पुत्र नहीं जो तुम्हारा पति हो सके। अपने घर लौट जाओ। मैं इतनी वृद्धा हूं कि नया पति नहीं रख सकती। यहाँ तक कि यदि मैं पुनः विवाह करने की बात सोचूं तो भी मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। यदि मैं आज की रात ही गर्भवती हो जाऊं और 2 पुत्रों को उत्पन्न करूं तो भी इससे तुम्हें सहायता नहीं मिलेगी। विवाह करने से पूर्व उनके युवक होने तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं तुमसे पति की प्रतीक्षा इतने लंबे समय तक नहीं करवाऊंगी। इससे मुझे बहुत दुख होगा और मैं तो पहले से ही बहुत दुखी हूं। यहोवा ने मेरे साथ बहुत कुछ कर दिया है। अत स्त्रियां पुनः बहुत अधिक रोई। तब ओर्पा ने नाओमी का चुंबन लिया और वह चली गई। किंतु रूत ने उसे बाहों में भर लिया और वहां ठहर गई। नाओमी ने कहा, देखो तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं में लौट गई। अत तुम्हें भी वही करना चाहिए। किंतु रूत ने कहा, अपने को छोड़ने के लिए मुझे विवश मत करो। अपने लोगों में लौटने के लिए मुझे विवश मत करो। मुझे अपने साथ चलने दो। जहां कहीं तुम जाओगी मैं सोऊंगी, जहां कहीं तुम सोओगी मैं सोऊंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तुम मरोगी मैं भी वहीं मरूंगी और मैं वहीं दफनाई जाऊंगी। मैं यहोवा से याचना करती हूँ कि यदि मैं अपना वचन तोड़ूं तो यहोवा मुझे दंड दे। केवल मृत्यु ही हम दोनों को अलग कर सकती है। नाओमी ने देखा कि रूत की उसके साथ चलने की प्रबल इच्छा है, इसलिए नाओमी ने उसके साथ बहस करना बंद कर दिया। फिर नाओमी और रूत ने तब तक यात्रा की जब तक वे बेतलेहम नहीं पहुंच गईं। जब दोनों स्त्रियां बेतलेहम पहुंची तो सभी लोग बहुत उत्तेजित हुए। उन्होंने कहना आरंभ किया, क्या यह नाओमी है? किंतु नाओमी ने लोगों से कहा, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे जीवन को बहुत दुखी बना दिया है। जब मैं गई थी
मेरे पास वे सभी चीजें थीं जिन्हें मैं चाहती थी, किंतु अब यहोवा मुझे खाली हाथ घर लाया है। यहोवा ने मुझे दुखी बनाया है, अत मुझे प्रसन्न क्यों कहते हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बहुत अधिक कष्ट दिया है। इस प्रकार नाओमी तथा उसकी पुत्रवधू रूत मोआबी स्त्री मोआब के पहाड़ी प्रदेश से लौटी। ये दोनों स्त्रियां जौ की कटाई के समय यहूदा के बेतलेहम में आईं। बेतलेहम में एक धनी पुरुष रहता था, उसका नाम बोअज था। बोअज एलीमेलेक परिवार से नाओमी के निकट संबंधियों में से एक था। एक दिन रूत ने मोआबी स्त्री नाओमी से कहा, मैं सोचती हूँ कि मैं खेतों में जाऊं। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जो मुझ पर दया करके मेरे लिए उस अन्न को इकट्ठा करने दे जिसे वह अपने खेत में छोड़ रहा हो। नाओमी ने कहा, पुत्री, ठीक है, जाओ। अत रूत खेतों में गई। वह फसल काटने वाले मजदूरों के पीछे चलती रही और उसने वह अन्न इकट्ठा किया जो छोड़ दिया गया था। ऐसा हुआ कि उस खेत का एक भाग एलीमेलेक परिवार के व्यक्ति बोअज का था। बाद में बेतलेहम से बोअज खेत में आया। बोअज ने अपने मजदूरों का हालचाल पूछा। उसने कहा, यहोवा तुम्हारे साथ हो। मजदूरों ने उत्तर दिया, यहोवा आपको आशीर्वाद दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से बातें की जो मजदूरों का निरीक्षक था। उसने पूछा, वह लड़की किसकी है? सेवक ने उत्तर दिया, यह वही मोआबी स्त्री है जो मोआब के पहाड़ी प्रदेश से नाओमी के साथ आई है। वह बहुत सवेरे आई और मुझसे उसने पूछा कि क्या मैं मजदूरों के पीछे चल सकती हूँ और भूमि पर गिरे अन्न को इकट्ठा कर सकती हूँ, और यह तब से काम कर रही है। उसका घर वहां है। तब बोअज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, तुम अपने लिए अन्न इकट्ठा करने के लिए मेरे खेत में रहो। तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति के खेत में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी दासियों के पीछे चलती रहो। यह ध्यान में रखो कि वे किस खेत में जा रही है और उनका अनुसरण करो। मैंने युवकों को चेतावनी दे दी है कि वे तुम्हें परेशान न करें। जब तुम्हें प्यास लगे तो उसी घड़े से पानी पियो जिससे मेरे आदमी पीते हैं। तब रूत प्रणाम करने नीचे धरती तक झुकी। उसने बोअज से कहा, मुझे आश्चर्य है कि आपने मुझ पर ध्यान दिया। मैं एक अजनबी हूँ, किंतु आपने मुझ पर बड़ी दया की। बोअज ने उसे उत्तर दिया, मैं उन सारी सहायताओं को जानता हूँ जो तुमने अपनी सास नाओमी को दी है। मैं जानता हूँ कि तुमने उसकी सहायता तब भी की थी जब तुम्हारा पति मर गया था, और मैं जानता हूँ कि तुम अपने माता पिता और अपने देश को छोड़कर इस देश में यहाँ आई हो। तुम इस देश के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती, फिर भी तुम यहाँ नाओमी के साथ आई। यहोवा तुम्हें उन सभी अच्छे कामों के लिए फल देगा जो तुमने किए हैं। तुम्हें इस्राएल का परमेश्वर यहोवा भरपूर करेगा। तुम उसके पास सुरक्षा के लिए आई हो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तब रूत ने कहा, आप मुझ पर बड़े दयालु हैं महोदय। मैं तो केवल एक दासी हूँ। मैं आपके सेवकों में से भी किसी के बराबर नहीं हूँ, किंतु आपने मुझसे दयापूर्ण बातें की हैं और मुझे सांत्वना दी है। दोपहर के भोजन के समय बोअज ने रूत से कहा, यहाँ आओ, हमारी रोटियों में से कुछ खाओ। इधर हमारे सिरके में अपनी रोटी डुबाओ। इस प्रकार रूत मजदूरों के साथ बैठ गई। बोअज ने उसे ढेर सारा भुना अनाज दिया। रूत ने भरपेट खाया और कुछ भोजन बच भी गया। तब रूत उठी और काम करने लौट गई। तब बोअज ने अपने सेवकों से कहा, रूत को अन्न की ढेरी के पास भी अन्न इकट्ठा करने दो, उसे रोको मत। उसके काम को उसके लिए कुछ दाने से भी भरी बालें गिराकर हल्का करो। उसे उस अन्न को इकट्ठा करने दो, उसे रुकने के लिए मत कहो। रूत ने संध्या तक खेत में काम किया। तब उसने भूसे से अन्न को अलग किया। लगभग आधा बुशल जौ निकला।
रूत उस अन्न को अपनी सास को यह दिखाने के लिए ले गई कि उसने कितना अन्न इकट्ठा किया है। उसने उसे वह भोजन भी दिया जो दोपहर के भोजन में से बच गया था। उसकी सास ने उससे पूछा, यह अन्न तुमने कहां से इकट्ठा किया है? तुमने कहां काम किया? उस व्यक्ति को यहोवा का आशीर्वाद मिले जिसने तुम पर ध्यान दिया। तब रूत ने उसे बताया कि उसने किसके साथ काम किया था। उसने कहा, जिस व्यक्ति के साथ मैंने काम किया था उसका नाम बोअज है। नाओमी ने अपनी पुत्रवधू से कहा, यहोवा उसे आशीर्वाद दे। यहोवा सभी पर दया करता रहता है, चाहे वे जीवित हों या मृत हों। तब नाओमी ने अपनी पुत्रवधू से कहा, बोअज हमारे संबंधियों में से एक है, बोअज हमारे संरक्षकों में से एक है। तब रूत ने कहा, बोअज ने मुझे वापस आने और काम करने को भी कहा है। बोअज ने कहा है कि मैं सेवकों के साथ तब तक काम करती रहूं जब तक फसल की कटाई पूरी नहीं हो जाती। तब नाओमी ने अपनी पुत्रवधू रूत से कहा, यह अच्छा है कि तुम उसकी दसियों के साथ काम करती रहो। यदि तुम किसी अन्य के खेत में काम करोगी तो कोई व्यक्ति तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अतः रूत बोअज की दासियों के साथ काम करती रही। उसने तब तक अन्न इकट्ठा किया जब तक फसल की कटाई पूरी नहीं हुई। उसने वहां गेहूं की कटाई के अंत तक भी काम किया। रूत अपनी सास नाओमी के साथ रहती रही। तब रूत की सास नाओमी ने उससे कहा, मेरी पुत्री, संभव है कि मैं तेरे लिए एक अच्छा घर पा सकूं। यह तेरे लिए अच्छा होगा। बोअज उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है। बोअज हमारा निकट का संबंधी है। तुमने उसकी दासियों के साथ काम किया है। आज रात वह खलिहान में काम कर रहा होगा। जाओ, नहाओ और अच्छे वस्त्र पहनो, सुगंध द्रव्य लगाओ और खलिहान में जाओ। किंतु बोअज के सामने तब तक न पड़ो जब तक वह रात्रि का भोजन न कर ले। भोजन करने के बाद वह आराम करने के लिए लेटेगा। देखती रहो जिससे तुम यह जान सको कि वह कहाँ लेटा है। वहां जाओ और उसके पैर के वस्त्र उघाड़ो, तब बोअज के साथ सो। वह बताएगा कि तुम्हें विवाह के लिए क्या करना होगा। तब रूत ने उत्तर दिया, आप जो करने को कहती हैं मैं करूंगी। इसलिए रूत खलिहान में गई। रूत ने वह सब किया जो उसकी सास ने उससे करने को कहा था। खाने और पीने के बाद बोअज बहुत संतुष्ट था। बोअज अन्न के ढेर के पास लेटने गया। तब रूत बहुत धीरे से उसके पास गई और उसने उसके पैरों का वस्त्र उघाड़ दिया। रूत उसके पैरों के बगल में लेट गई। करीब आधी रात को बोअज ने नींद में अपनी करवट बदली और वह जाग पड़ा। वह बहुत चकित हुआ। उसके पैरों के समीप एक स्त्री लेटी थी। बोअज ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारी दासी रूत हूं। अपनी चादर मेरे ऊपर ओढ़ा दो, तुम मेरे रक्षक हो। तब बोअज ने कहा, युवती, यहोवा तुम्हें आशीर्वाद दे, तुमने मुझ पर विशेष कृपा की है। तुम्हारी यह कृपा मेरे प्रति उससे भी अधिक है जो तुमने आरंभ में नाओमी के प्रति दिखाई थी। तुम विवाह के लिए किसी भी धनी या गरीब युवक की खोज कर सकती थीं, किंतु तुमने वैसा नहीं किया। युवती, अब डरो नहीं, मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। मेरे नगर के सभी लोग जानते हैं कि तुम एक अच्छी स्त्री हो और यह सत्य है कि मैं तुम्हारे परिवार का निकट संबंधी हूँ। किंतु एक अन्य व्यक्ति है जो तुम्हारे परिवार का मुझसे भी अधिक निकट का संबंधी है। आज की रात यहीं ठहरो। प्रातः काल हम पता लगाएंगे कि क्या वह तुम्हारी सहायता करेगा। यदि वह तुम्हें सहायता देने का निर्णय लेता है तो बहुत अच्छा होगा। यदि वह तुम्हारी सहायता करने से इनकार करता है तो यहोवा के अस्तित्व को साक्षी करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुमसे विवाह करूंगा और एलीमेलेक की भूमि को तुम्हारे लिए खरीद कर लौटाऊंगा। इसलिए सुबह तक यहीं लेटी रहो।
इसलिए रूत बोअज के पैर के पास सवेरे तक लेटी रही। वह अंधेरा रहते ही उठी, इससे पहले कि इतना प्रकाश हो कि लोग एक दूसरे को पहचान सके। बोअज ने उससे कहा, हम इसे गुप्त रखेंगे कि तुम पिछली रात मेरे पास आई थीं। तब बोअज ने कहा, अपनी ओढ़नी मेरे पास लाओ, अब इसे खुला रखो। इसलिए रूत ने अपनी ओढ़नी को खुला रखा और बोअज ने लगभग 1 बुशल जौ उसकी सास नाओमी को उपहार में दिया। तब बोअज ने उसे रूत की ओढ़नी में बांध दिया और उसे उसकी पीठ पर रख दिया। तब वह नगर को गया। रूत अपनी सास नाओमी के घर गई। नाओमी द्वार पर आई और उसने पूछा, बाहर कौन है? रूत घर के भीतर गई और उसने नाओमी को हर बात जो बोअज ने की थी बताई। उसने कहा, बोअज ने यह जौ उपहार के रूप में तुम्हें दिया है। बोअज ने कहा कि आपके लिए उपहार लिए बिना मुझे घर नहीं जाना चाहिए। नाओमी ने कहा, पुत्री, तब तक धैर्य रखो जब तक हम यह सुने कि क्या हुआ। बोअज तब तक विश्राम नहीं करेगा जब तक वह उसे नहीं कर लेता जो उसे करना चाहिए। हम लोगों को दिन बीतने के पहले मालूम हो जाएगा कि क्या होगा। बोअज उस स्थान पर गया जहां नगर द्वार पर लोग इकट्ठे होते हैं। बोअज तब तक वहां बैठा जब तक वह निकट संबंधी वहां से नहीं गुजरा जिसका जिक्र बोअज ने रूत से किया था। बोअज ने उसे बुलाया, मित्र, आओ, यहां बैठो। तब बोअज ने वहां गवाहों को इकट्ठा किया। बोअज ने नगर के 10 अग्रजों बुजुर्गों को एकत्र किया। उसने कहा, यहां बैठो। इसलिए वे वहां बैठ गए। बोअज ने उस निकट संबंधी से बातें की। उसने कहा, नाओमी मोआब के पहाड़ी प्रदेश से लौट आई है। वह उस भूमि को बेच रही है जो हमारे संबंधी एलीमेलेक की है। मैंने तय किया है कि मैं इस विषय में यहाँ रहने वाले लोगों और अपने लोगों के अग्रजों के सामने तुमसे कहूँ। यदि तुम भूमि को खरीदकर वापस लेना चाहते हो तो खरीद लो। यदि तुम भूमि को ऋण मुक्त करना नहीं चाहते तो मुझे बताओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाद वह व्यक्ति मैं ही हूं जो भूमि को ऋण मुक्त कर सकता है। यदि तुम भूमि को वापस नहीं खरीदते हो तो मैं खरीदूंगा। तब बोअज ने कहा, यदि तुम भूमि नाओमी से खरीदोगे तो तुम्हें मृतक की पत्नी मोआबी स्त्री रूत भी मिलेगी। जब रूत को बच्चा होगा तो वह भूमि उस बच्चे की होगी। इस प्रकार भूमि मृतक के परिवार में ही रहेगी। निकट संबंधी ने उत्तर दिया, मैं भूमि को वापस खरीद नहीं सकता। यद्यपि यह भूमि मेरी होनी चाहिए थी किंतु मैं इसे खरीद नहीं सकता। यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए तुम उस भूमि को खरीद सकते हो। इस्राएल में बहुत समय पहले जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को खरीदता या ऋण मुक्त करता था तो एक व्यक्ति अपने जूते को उतारता था और दूसरे व्यक्ति को दे देता था। यह उनके खरीदने का प्रमाण था। सो उस निकट संबंधी ने कहा, भूमि खरीद लो। तब उस निकट संबंधी ने अपने एक जूते को उतारा और इसे बोअज को दे दिया। तब बोअज ने अग्रजों और सभी लोगों से कहा, आज आप लोग मेरे गवाह हैं कि मैं नाओमी से वे सभी चीजें खरीद रहा हूं जो एलीमेलेक, किल्योन और महलोन की हैं। मैं रूत को भी अपनी पत्नी बनाने के लिए खरीद रहा हूं। मैं यह इसलिए कर रहा हूं कि मृतक की संपत्ति उसके परिवार के पास ही रहेगी। इस प्रकार मृतक का नाम उसके परिवार और उसकी भूमि से नहीं हटाया जाएगा। आप लोग आज इसके गवाह हैं। इस प्रकार सभी लोग और अग्रज जो नगर द्वार के समीप थे गवाह हुए। उन्होंने कहा, यह स्त्री जो तुम्हारे घर जाएगी, यहोवा उसे राहेल और लिया जैसी करे जिसने इस्राएल वंश को बनाया। हम प्रार्थना करते हैं, तुम एप्राता में शक्तिशाली हो, तुम बेतलहम में प्रसिद्ध हो, जैसे तामार ने यहूदा के पुत्र पेरेस को जन्म दिया और उसका परिवार महान बना, उसी तरह यहोवा तुम्हें भी रूत से कई पुत्र दे और तुम्हारा परिवार भी उसकी तरह महान हो। इस प्रकार बोअज ने रूत से विवाह किया।
यहोवा ने रूत को गर्भवती होने दिया और रूत ने एक पुत्र को जन्म दिया। नगर की स्त्रियों ने नाओमी से कहा, उस यहोवा का आभार मानो जिसने तुम्हें ऐसा पुत्र दिया। यहोवा करे वह इस्राएल में प्रसिद्ध हो, वह तुम्हें फिर देगा एक जीवन और बुढ़ापे में तुम्हारा वह रखेगा ध्यान। तुम्हारी बहू के कारण घटना घटी है, यह गर्भ में धारण किया उसने, यह बच्चा तुम्हारे लिए प्यार वह करती है तुमसे और वह उत्तम है तुम्हारे लिए 7 बेटों से अधिक। नाओमी ने लड़के को लिया, उसे अपनी बाहों में उठा लिया तथा उसका पालन पोषण किया। पड़ोसियों ने बच्चे का नाम रखा। उन स्त्रियों ने कहा, अब नाओमी के पास एक पुत्र है। पड़ोसियों ने उसका नाम ओबेद रखा। ओबेद यिशै का पिता था और यिशै राजा दाऊद का पिता था।